लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में नहीं थम रहा कोरोना का रफ्तार। सरकार ने किए 14 नए प्राइवेट अस्पताल चिन्हित। सीएम नीतीश कुमार ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज। बिहार में लॉकडाउन लगाने पर क्या बोले? सरकार पर विपक्ष का बड़ा हमला। बिहार में पंचायत चुनाव का कभी भी हो सकता है ऐलान। आज से सरकारी स्तर पर दाल की खरीदारी शुरू। अब खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। हर दिन हजारों की संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार के दावों को मजबूत करने वाला पूरा तंत्र सुस्त दिखाई दे रहा है। RT-PCR टेस्ट के नतीजे आने में ही कई दिन लग रहे हैं। वहीं बिहार के अस्पताल के हालात भी खराब हैं। पिछली बार की तुलना में बजट तो जरूर बढ़ा है, लेकिन मैन पावर बढ़ाने पर जोर नहीं दिया गया। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने 14 और प्राइवेट अस्पतालों को लिया है। इससे पहले प्रशासन ने 33 प्राइवेट अस्पतालों को पंजीकृत किया था। इस प्रकार अब 47 प्राइवेट अस्पताल में कुल 985 बेड कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए हो जाएंगे। राजधानी पटना के IGIMS में आज शाम नीतीश कुमार ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल कुमार ने भी टीका लिया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। टीका लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दुनिया भर में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। बिहार में जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, उसका उपाय यह है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो और RT-PCR टेस्ट पर फोकस किया जाए। वहीं लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विकल्प पर विचार किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। हम और हमारे अधिकारी हर चीज पर नजर रखते हैं। 17 अप्रैल को राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक है। उस दिन की बैठक में राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से आने वाले सुझाव और हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। हम हर ऑप्शन पर विचार कर रहे हैं। वहीं सरकार ने हर मोर्चे पर अपनी तैयारी कर रखी है। बिहार के बाहर से आने वाले लोगों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। जो आना चाहते हैं वो जल्दी आ जाएं। केंद्र सरकार के निर्देश पर 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित हुए टीका उत्सव में भी बिहार पिछड़ गया। सूबे में 16 लाख लोगों को कोरोना टीका देने का लक्ष्य था, लेकिन मात्र 5,44,269 व्यक्तियों को ही टीका दिया गया। अंतिम दिन 1,32,426 लोगों को टीका दिया गया है। इनमें 1,10,248 लोगों को पहला डोज और 22,178 लोगों को दूसरा डोज दिया गया है। वहीं सीएम नीतीश ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। बिहार में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1/3 शिक्षक ही स्कूल आएंगे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक भी अपने विद्यालय में 1/3 की संख्या में ही जाएंगे। प्रत्येक शिक्षक बारी बारी से इसी हिसाब से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण सारे शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक बंद भी किए गए। उधर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सरकार के सामने कई बड़ी मांग रखी है। उन्होंने कहा कि दूसरी बीमारी से पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है, मरीजों का डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। वहीं बिहार से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए पैकेज की सरकार व्यवस्था करे। इसे लेकर वो राज्यपाल फागू चौहान से मिलेंगे। फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावा उन्होंने 3 नंबर भी जारी किया। इस नंबर पर फोन करते ही कोरोना और अन्य बीमारी से पीड़ित मरीजों को मदद मिलेगी। पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे प्रतिनिधियों के लिए बड़ी खबर है। चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी की जा सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच चुनाव को लेकर सहमति बन गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को नया निर्देश जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना किसी भी दिन
जारी हो सकती है। वहीं जिन ग्राम पंचायतों का पूर्ण रूप से नगर निकायों में विलय हो चुका है, उसके बूथों की सूची उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जो पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्रों की सूची भेजें। बिहार प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों को पटना समाहरणालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। इन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 18 अप्रैल को आयोजित एनडीए की परीक्षा को लेकर जोनल दंडाधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को 16 अप्रैल को समाहरणालय में होने वाले ब्रीफिंग कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। साथ ही पटना डीएम के निर्देश में कार्य करने का आदेश दिया है। पूर्णिया में एक महिला अपने जीजा के प्यार में ऐसी पागल हुई कि अपने ही पति की हत्या करने की साजिश रच दी। अपने प्रेमी जीजा के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो 3 दिन पहले पूर्णिया के कालीगंज से स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों ने साइकिल दुकानदार मोहम्मद बाबुल को अगवा कर लिया और धमदाहा थाना क्षेत्र में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को इस दौरान इन लोगों पर शक हुआ, जिससे पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। और अब अंत में अच्छी खबर, बिहार में पहली बार आज से दाल की खरीदारी शुरू हो गई है। यानी कि सरकार दाल की खरीद करेगी, जो 15 मई तक चलने वाली है। सरकार ने पहली बार धान गेहूं के साथ दाल की भी खरीदारी शुरू कर दी है। सरकार ने अनुमंडल स्तर पर दाल क्रय केंद्रों का निर्माण कराया है। दाल की खरीदारी के लिए सरकार ने 5 लाख क्विंटल का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। दाल के लिए सरकार ने 5,100 रुपए समर्थन मूल्य की घोषणा की है। लाइव सिटीज की 9 बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।